मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित तेहि जपत पुरारी। तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपेऊ अनंग आराती। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना आन जीव पावन का जाना। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय श्री जगन्नाथ। आनंद कंद सच्चिदानंद चिन्मय घन शरण शरण पद्म पलासलोचना घट्टन घट्टन पटीयसी परात्पर परमेश्वर जगताधार अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान जगदीश्वर जगन्नाथ महाप्रभुंकर अभय चरणारविंद जुगलरे आभूम भूय भूय अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम। जय जगन्नाथ टीभीर सीधा प्रसारण रे विश्वर कोण अनुकोण रही दूर दूरांतर रही महाप्रभुंकर अगणित भक्त वृंद माने आपण माने दर्शन करुचंती परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु महाप्रभुंकर दर्शन बलियार भुज प्रभुंकर दर्शन करुचंती आपण माने। तो पतित पावन नारायणंकर दर्शन अति सुंदर भाव रे घरे बसिकिरी निज टीवी परदार परम पावन पुरुषोत्तम क्षेत्रु अहरनिशी नित्य प्रभुंकर दर्शन रही जो सौभाग्य महाप्रभुंकर कृपारु आमको प्राप्त होइछि। निश्चित भाव रे तार लाभ नवा घरे बसिकिरी महाप्रभुंकर दर्शन केड़े सुंदर कथा। तो आज सोमवार श्रावण मासर सोमवार प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिबा। महाप्रभुंकर मंगलमय कथा प्रभुंकर कथा होची सार कथा। जीवन रे जेते कथा ये संसार रे ये समस्त कथा केवल आमको दियंती कौन ना व्यथा। संसार रे जेतेक कथा आमको केवल व्यथा दियंती किंतु प्रभुंकर ये जो कथा ये हला सार कथा। ये कथा आमर हरण करंती व्यथा दुख को कष्ट को हरण कर दियंती। प्रभुंकर मंगलमय कथा को निश्चित भाव में आमे माने श्रवण करिबा। जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे दर्शन करुचे जेतेबेले निश्चित भाव में महाप्रभुंकर मंगलमय कथा को शुणिबा। आज सोमवार जेहेतु रुद्राक्ष संपर्क में आमे माने श्रवण करिबा। रुद्राक्ष क्यों क्यों रुद्राक्ष केते प्रकार अच्छी किए क्यों प्रकार रुद्राक्ष धारण करिबा कथा रुद्राक्षर उत्पत्ति किपरि एवं रुद्राक्षर महिमा कौन ये समस्त कथा आमे माने श्रवण करिबा। प्रभुंकर मंगलमय कथा रुद्राक्ष केते प्रकार एवं क्यों रुद्राक्ष धारण कले कौन कौन आमको प्राप्त होता क्यों कामना पूर्ण पाई क्यों रुद्राक्ष केते मुख्य रुद्राक्ष आमे माने धारण करिबा। ये संपर्क विस्तृत भाव में आमे माने चर्चा करिबा श्रवण करिबा। देखंतु श्रावण मासर ये सोमवार श्रावण मासर सोमवार रे शिव कथा श्रवण करिबा शिव नाम उच्चारण करिबा जो माने महिमा शिवंकर नाम उच्चारण रे शिव नाम उच्चारण कले शिव नाम श्रवण कले कौन हबो भवन्ति विविधा धर्मा तेषां सद्य फलोन्मुखाः पातकानि विनश्यन्ति जावन्ति शिवनामतः शिवनाम तरां प्राप्यं संसारावधि तरन्ति ते संसार मूलभूतानं पातकानं महामुने शिवनामामृतं पेयं पापदावानलार्दितैः शिवेति नाम पीयूष वर्षधारा परिप्लुताः। शिवनाम उच्चारण एते महिमा तेणु संसार मूल पापानि तानि नश्यन्ते संशयम्। निश्चित भाव रे
समस्त पाप नाशकारी पवित्र शिवनाम शिव कथा को श्रवण करवा। आज जेहेतु श्रावण मासर सोमवार जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे दर्शन घरे बसिकी पतित पावन दर्शन करुँच आपण मैंने एवं प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करने आसतु। आउ विलंब करवा ना ता पूर्वर ये अकिंचन आपण मानू मोर बापा माँ भाई भौणी मानू तार हृदय गभीरतम प्रदेश विपुल श्रद्धा भक्ति सम्मान अर्पण करुच्ची। आपण मानू समस्त को माँ महेश्वर आपण मानू समस्त को लक्ष्मी नारायण रूप से चिंतन करी प्रणाम करुच्ची। एठू सियारामय सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हे मोर बापा माँ भाई भौणी माने आज पवित्र श्रावण मास आउ ये श्रावण मासर सोमवारटी देवदेव महादेव आशुतोष शंकरंकर ये बार शिवंकर बार। आज शिव उपासनार दिन शिवं को आराधना करिवार दिन आपण माने देखुचंती वर्तमान सिंहद्वार नाई कि श्रीमंदिर को प्रवेश रहा मुख्य पथ रत्न सिंहासन रे जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन पाई दूर दूरांतर यात्री माने सर्वप्रथम सिंहद्वार गुमुटरे पतित पावन को दक्षिण पार्श्व कांथरे जो पतित पावन अछंती दर्शन करिकिरी टिके आगु को पाद देले पवित्र 22 पाहाच चढ़ुचंती। सेठू चाहिए 22 पाहाच रे नीलचक्र दर्शन पतित पावन बाना नेत्र रे उभा हुए भक्त मानकर। सिंहद्वार ठारू रत्न सिंहासन दूरता हूँ 300 फुट नाई कि अरुण स्तंभ पाखर जो देखंतु अरुण स्तंभ पाखर भक्त मान छिड़ा होती वर्तमान जगन्नाथ महाप्रभु ठारू 300 फुट दूरतार अछंती प्रत्येक भक्त नाई कि माने महाप्रभु ठारू 300 फुट दूर रे। आउ गोटे कथा गोटे सूचना आम दबू ये भक्त मानू जे आज प्रभुंकर खसापड़ा नीति अनुष्ठित हो। खसापड़ा नीति कौन आपण माने जिते सूचना पाती जे वर्तमान भी द्वार खोलिनी जय विजय द्वार बंद होकर खसापड़ा लगी दयितापति मान प्रवेश करिसेंती संध्या 6 घटिकारु। ये खसापड़ा नीति कौन आगो ये संपर्क रे टिके चर्चा करदेबा तापर आमे माने प्रभुंकर मंगलमय कथा को श्रवण करिबा। मन रखंतु रुद्राक्ष केते प्रकार रुद्राक्ष क्यों रुद्राक्ष किए धारण करिवे कौन पई को रुद्राक्ष पिंधिवा कथा क्यों काम होउनी हवा पई को रुद्राक्ष आपण पिंधिवे रुद्राक्षर महात्म्य कौन ये संपर्क रे चर्चा करिबा। तो वर्तमान चली खसापड़ा नीति। ये खसापड़ा नीति कौन आज सोमवार श्रावण मास शुक्ल चतुर्थी तिथि श्रीमंदिर रत्न सिंहासन रे आज महाप्रभुंकर आज कौन खसापड़ा नीति अनुष्ठित होउछि। कौन ये खसापड़ा नीति कौन देखंतु 12 मास रे 13 पर्व ता भितरे कालिया शांतंकर द्वार रे केते रीति नीति रहिछि ताहा कहिबा बड़ कष्ट कथा। समस्ते सब कथा कहि परिबेनी समस्ते सब कथा पुणी कहि परिबेनी एमितिका ठाकुर आंकर कठी कौन हुए किपरि हुए केमिति हुए काहीकि हुए ये कथा समस्ते सब कथा कहि परिबेनी कारण एठी सब निजे ही महाप्रभु ही करूछंती एठी मनीष किछि करूनी। आउ जो माने कहंती एठी मनीष सब करूछंती से भूल भ्रांत धारणा एते कथा मनीष केमिति करिवो। श्रीमंदिर विभिन्न परंपरा मध्यरु आज महाप्रभुंकर खसापड़ा नीति। ये खसापड़ा नीति कौन कही रखुचु ये हूँ गोटे गुप्त सेवा ये गोटे गुप्त नीति। आउ सही कारण ही भक्त माने दर्शन रु वंचित होता जिते वर्तमान जाउछंती कौन दर्शन पाइबे अपेक्षा कले पाइबे द्वार फिटिले दर्शन मिलिबो प्रभुंकर कारण खसापड़ा नीति चली ना। ये खसापड़ा नीति कहले कौन आमे बुझीबा देखंतु हे मोर बापा माँ भाई भौणी माने महाप्रभुंकर श्रीअंग श्री पयर सुरक्षा पाई ये नीति अनुष्ठित होता है। ये खसापड़ा नीति जेहेतु रथयात्रा महाप्रभु जाइए बाहर को बुलिया जाइए तो कालिया ठाकुर रसिकिया ठाकुर राजाधि राजराजेश्वर ईश्वर ठाकुर मणिमा तेणु आंकर श्रीअंग को बाधा हो जाए तेणु खसापड़ा नीति रे महाप्रभुंकर श्रीअंग सुरक्षित हुए। आउ यह दयितापति सेवायत मानकर गोष्ठीगत ये एक गुप्त सेवा वर्ष को केतले को वर्ष 2 थर को वर्ष 3 थर 2 थर 3 थर खसापड़ा नीति अनुष्ठित होता है 3 थर होता है। महाप्रभुंकर रथ सरीब चतुर्धामूर्तिंकर श्रीअंग श्री पयर सुरक्षा पाई ये खसापड़ा नीति अनुष्ठित होता है। तापरे माने महाप्रभुंकर
कौन कि प्रभुंकर 2-3 थर ये खसापड़ा नीति अनुष्ठित होता है। ये नीति पाई पूर्व दिन देउलकरण धड़ा कना धोईकरी सुखई थांती, गारदे जमा दे थांती, शुद्ध सुआर खड़ी कईथ अठा जोगी थांती। मध्याह्न धूप परे जय विजय द्वार बंद ही बेहरण द्वार देकरी पालिया दैतापति माने माने संपृक्त सेवक दैतापति सेवक माने गर्भगृह को प्रवेश करिवे। तापर रत्न सिंहासन उपर महाप्रभुंकर ये खसापड़ा नीति बा गुप्त नीति संपन्न करिवे। धड़ाकना खड़ी कईथ अठा को व्यवहार करी महाप्रभुंकर श्रीअंग को सजेइबे। यही नीति संपूर्ण होगापी प्राय 3-4 घंटा समय लगी थाए। तेणु आज जहाँ कि देखंतु एठी केतेबेले कौन नीति हबो केतेबेले कौन सरियो ताहा प्रभुंक उपरे सी ही जानती। एठी समस्ते आमे निमित्त मात्र। तेणु ये नीति शेष होगा पर्यंत भक्त माने दर्शन करिबा न थांती। खसापड़ा नीति संपूर्ण होगा परे महाप्रभुंकर तापर महास्नान हबो। तापरे भक्त माने दर्शन करिवार सुजोग प्राप्त होइथांती। तो खसापड़ा नीति वर्तमान चली आपण माने पतित पावन नारायणंकर दर्शन करुचंती। भक्त माने किपरि भाव सिंहद्वार देकिरी जाउचंती आपण माने देखुचंती नहीं कि। तो प्रभुंकर दर्शन चली प्रभुंकर कथा मध्य श्रवण करिवा। भगवान शंकरंकर जो रुद्राक्ष संपर्क टिके आमे माने चर्चा करिया। श्रीमंदिर को देखंतु केड़े सुंदर श्रीमंदिर, विशाल श्रीमंदिर। तो भगवान शंकरंकर आज हूँ 12 सोमवार। तो ये जो शिवलिंगर पूजा, शिवलिंगर आराधना, शिवंकर उपासना पद्मपुराण रे वर्णित अच्छी। महर्षि भृगु सृष्टि तत्व और परमपिता शिवंकर महात्म्य जानिबा पई जेतेबेले कैलाश रे पहुंचीचंती, ठीक सही समय रे भगवान शंकर माता पार्वती सहित गोटे निवृत्त स्थान रे प्रभु अछंती एकांतवास रे, अर्थात सृष्टि सर्जनारे मग्न अछंती। बहुदिन धरि अपेक्षा करथिले मध्य महर्षि भृगु परमपितांकर दर्शन करि पारले नाही। एथिपई तांकर धैर्यच्युति हेबारु से परमपितांकु प्रार्थना तथा अभिशाप दे कहले, हे परमपिता आपण जो अवस्था रे नारी शक्ति सहित संयुक्त होइचंती सही अवस्था रे ये भवमय सारा संसार रे आपण ही पूजा पाइबे। आ सतकु सत ताहा ही हेला। भृगु ऋषिंकर कथा सत्य हेला। से दिन भगवान शंकर लिंग रूप रे पूजा पाई आसुचंती। ये मध्य गोटे कथा। एवं कोटिरुद्र संहिता अनुसार देवदारु वन थिबा गोटे आश्रम रे केतेक ऋषि सपत्निक भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करुथिले। जेतेबेले भगवान शिवंकर पूजा अर्चना करुछंती, एकदा ये सपत्निक ऋषि मानक परीक्षा करिबा पाई भगवान शिव से आश्रम रे जेतेबेले पहुंचीचंती, ठीक सही समय रे ऋषि माने समाज माने समिद्ध कहले काठ हवन पाई यज्ञ पाई समिद्ध बोली कहा जाए संस्कृत रे। काठ को समिद्ध संग्रह निमंते अर्थात काठ संग्रह निमंते बण को जाइछंती। भगवान शंकर ऋषि सपत्नी मानक सम्मुख रे नटराज रूप नृत्य करने को लगिले। नृत्य समय रे देहरु संपूर्ण वस्त्र खसी जाइथिला। तांकर सेति प्रति ध्यान नथिला। ठीक से समय रे ऋषि माने बनरु फेरिकरी भगवान शिवंकर एपरी अवस्था को देखिकरी क्रोधान्वित होकर अभिशाप देले। ता फल शिवंकर माने लिंग तांकर श्रीअंगर छिन्न होकर भूमि रे पड़िला। छिन्न लिंग अस्थिर होकर समग्र संसार बहु उत्पात कले। देवता मान व्यस्त होकर वेदपति ब्रह्मा माता पार्वती को ध्यान कले। ब्रह्मांकर ध्यान रे संतुष्ट होकर माता पार्वती समस्त कथा को जानिपारी मर्त्य को आगमन कले। माता भगवती देवी पार्वती शिवंकर से ही छिन्न लिंग को निज शक्ति चक्र योनि मध्य धारण करी शांत करेले। से ही दिन एकांत भक्ति और निष्ठार सहित सपत्निक ऋषि माने शक्ति चक्र सहित लिंग पूजा कले। फल से ही दिन ठारू भगवान शिवलिंग रूप में पूजा पाई आसुचंती। अनेक कारण रही। आ गोटे कारण हूँ शिवंकर शंकर भगवानंकर निर्गुण रूप होउचंती से लिंग पूजा। आउरी अनेक कारण अनेक कथा रही। सेहीपरि आउ गोटे कथा मध्य आसे पुराण रे, जहाँकि आमर शिव महापुराण रे वर्णना आसे। दक्ष प्रजापतिंकर यज्ञ रे मंगलमय देवाधिदेव महादेवंकर अपमान को सह्य करि न पारी माता सती
यज्ञ कुंडरे आत्माहुति देले फल सती को न पाई भगवान शिव हतज्ञान होकर दक्ष यज्ञ भंग करने संगे संगे संसार रे तांडव लीला करी समग्र सृष्टि को प्रलय करने को लगिले। आउ सही समय रे तांक कटिरु व्याघ्र चर्म खसी पड़ा द्वारा से संपूर्ण उलग्न हो गले। शिवंकर क्रोध शांत करने दक्ष प्रजापति राणी नैवेद्य धरी शिवं सम्मुखें उभा हेले। आ भगवान शिवंकर एपरी जो रूप को देखिकी रागी जाइकिरी बड़ पार्टी कहले मु तुमर मातृतुल्य तुम्हें मो सम्मुखें एपरी अवस्था तेणु तुम्हें जुगे जुगे ये लिंग रूप में पूजा पा ताहा ही हेला। से दिन भगवान शिवंकर समग्र संसार रे लिंग रूप में पूजा भगवान शंकर अनेक कथा रही। द्वादश ज्योतिर्लिंगंकर वर्णना आसे आमर शास्त्र रे। आ द्वादश ज्योतिर्लिंगंकर जी होचंती देखंतु संसार रे जेते लिंग अछंती समस्त मध्य राजा हेले कि लिंगराज महाप्रभु जी कि एकाम्र नगर रे विराजमान निवास करुचंती प्रभु। आउ जगन्नाथ महाप्रभुंकर एठी आनंद बजार देखंतु प्रभुंकर आनंद बजार रे भीड़ आज जेहेतु श्रावण मासर सोमवार शिवभक्त माने शिवशंकर सम्मुख उपर जल लागी करी जगन्नाथों दर्शन करी महाप्रसाद सेवन रे वर्तमान व्यस्त अछंती महाप्रसाद सेवन करुचंती। महाप्रसाद सेवा बोली कहा जाए। एठी महाप्रसाद एठी प्रसाद नुह एठी प्रसाद नुह एठी महाप्रसाद एठी महाबाहु अछंती महाबाहुंकर महाप्रभुंकर महाप्रसाद को महा आनंद रे भक्त माने सेवन करुचंती। तो आज श्रावण मासर सोमवार मंगलमय कथा को प्रभुंकर श्रवण करुचंती आपण माने दर्शन करुचंती। महाप्रभुंकर श्रीमंदिर दर्शन पतित पावन दर्शन जय जगन्नाथ टीवी सीधा प्रसारण रे घरे बसिकरी विश्वर कोण अनुकोण रही अति सुंदर भाव में दर्शन करुचंती आपण माने। जो प्रसंग रे आमे माने चर्चा आलोचना करिवा ताहा होची रुद्राक्ष। ये रुद्राक्षर महिमा कौन रुद्राक्षर महात्म्य कौन जहाँ शिव महापुराण रे वर्णना आसे से कथा को ही आमे माने श्रवण करिवा। जेतेबेले ऋषि माने पचारिछंती सुतंकु हे सुत महामुनि आमको टिके रुद्राक्ष संपर्क रे कौन टिके कहंतु रुद्राक्षर महिमा कौन रुद्राक्षर महात्म्य कौन तार विविध भेद संपर्क रे मध्य आमको टिके निरूपण करिकरी से तत्व को टिके कहंतु। तो सुत सेठी कहउचंती हे महाप्रज्ञ महामते शिवरूप सौनक सुन मु एबे रुद्राक्षर महात्म्य कहूची। शिवंकर रुद्राक्ष होची भारी प्रिय। ये रुद्राक्ष कथा जिते आम शुणुचे रुद्राक्ष माली आमे माने जानिचे शिवंकर अतीव प्रिय। एठी वैष्णव मानक मन भितर गोटे प्रश्न आसीबो कौन से प्रश्न ना आमे तो वैष्णव आमे रुद्राक्ष विषय शुणिकी आमे कौन करूँ रुद्राक्ष संपर्क आमे शुणिकी आमर की लाभ आमे एठी कही रखुचु। रुद्राक्ष एवं तुलसीर महात्म्य समान जेमिति वैष्णव मानक पई तुलसी माळ होची सर्वोपरि महिमा रही शैव मानक पई रुद्राक्षर मध्य अनेक महिमा। एठी प्रश्न आसीबो शिव शैव मानक मन भितर वैष्णव मानक मन भितर जे कौन रुद्राक्ष तुलसी आम एका सांगे पिंधि पारिबु ये संपर्क मध्य चर्चा करिबा। कौन रुद्राक्ष जहाँकि शिवंकर अतीव प्रिय एवं तुलसी विष्णुंकर अतीव प्रिय ताकू कौन गोटे साथी आमे पिंधि पारिबु ये मन भितर प्रश्न धारण करि पारिबु रुद्राक्ष को तुलसी माली को ये आम कही रखुचु। देखंतु निश्चित भाव में हाँ रुद्राक्ष तुलसी आप एका साथी परिधान करि पारिबे ये कथा आमे कहूनु शास्त्र शास्त्र प्रमाण सर्वोपरि स्कंद पुराण रे ही प्रमाण अछि। स्कंद पुराण रुद्राक्ष एवं तुलसी माली एका साथी धारण करि पारिबे। अनेक परंपरा रे मध्य आपण देखिबे कहीं ना ये जोड़िए दुईटी जाक आध्यात्मिक लाभ प्रदान करनी हो पारे किसी परंपरा रे मान्यता अनुसार शिव विष्णुंकर प्रति भिन्न भिन्न निष्ठा रही से कारण किछि लोक माने मध्य वंचित होती परिधान करती नहीं तुलसी रुद्राक्ष को किंतु शास्त्र सर्वोपरि शास्त्र दृष्टिकोण
आपण माने एका साथी रुद्राक्ष तुलसी माली धारण करें। स्कंद पुराण रे ही यार वर्णना आसे। आमर स्कंद पुराण रे कहगला यह कंठे लग्न तुलसी नलिनायताक्षम, माने जो वैष्णव रुद्राक्ष एवं तुलसी एका साथी धारण करती निश्चित भाव से वैष्णव ये त्रिभुवन को पवित्र कर दियंती। से जुआड़े जाए से जगह पवित्र हो जाए, से जहाँ को स्पर्श कर दियंती से पवित्र हो जाए, पाप शून्य हो जाए। रुद्राक्ष तुलसी एते महिमा तो अवश्य धारण करें। तो आम जो रुद्राक्ष संपर्क में श्रवण करुचे, रुद्राक्ष महात्म्य कौन, ये रुद्राक्ष किपरि उत्पन्न हेले, रुद्राक्ष महात्म्य कौन ना देखंतु शिव महापुराण रे कहउचंती। किए कहउचंती? सूत कहउचंती सौनकंकु। तो ये रुद्राक्ष होउचंती परम पावन अर्थात परम पवित्र। रुद्राक्ष होउचंती परम पवित्र। एठी आपण माने शुणुचंती जेतेबेले जय जगन्नाथ टीवी रे सब कथा को आपण मानक मन भीतर प्रश्न आमे बुझी पारुछु। कौन प्रश्न आपण मन भीतर चलती वर्तमान? जो मैंने ध्यान सहित शुणुंट मोर बापा माँ भाई भौणी मैंने प्रभुंर दर्शन चली एकाग्र चित्तर जो मैंने शुणुंट प्रभुंर कथा रुद्राक्ष कथा शुणुचे मन भीतर प्रश्न आसो कौन रुद्राक्ष को स्त्री लोक मैंने आम धारण करूँ कि नाई, झील पिला माने पिंधि पारे कि नाई, नारी पुरुष ये भर किए पिंधे, रुद्राक्ष पिंधिले नियम कौन, रुद्राक्ष धारण करार कौन सब रही नियम, ये सब कथा आम चर्चा करिया। केवल आप शुणु ये कथा को जानिबा दरकार। तो शिव महापुराण कहते रुद्राक्ष होउचंती परम पावन। रुद्राक्षर परिधान करने दूरर कथा, माने रुद्राक्ष माली पिंधिबा दूरर कथा, रुद्राक्ष को जी केवल देखी दिए, रुद्राक्ष मालीर दर्शन करदेवा मात्रे आउ स्पर्श करदेवा मात्रे आउ रुद्राक्ष मालरे जप द्वारा समस्त पाप अपहरण हो जाता है। सुत महामुनि कहउचंती सौनकंकु शिव महापुराण रे, हे मुनि रुद्राक्ष माली पिंधिबा तो दूरर कथा, रुद्राक्ष केवल जी दर्शन कर दियंती, जी स्पर्श कर दियंती, रुद्राक्ष को छुई दियंती जी, आउ रुद्राक्ष माली द्वारा जो माने जप करंती सेमानंकर समस्त पाप अपहरण हो जाता है। पूर्व काल रे परमात्मा शिव समस्त भुवनर उपकार पाई देवी पार्वती सम्मुख रे रुद्राक्षर महिमा वर्णना करिसेंती। सुत कहउचंती सौनक शुणुचंती ऋषि माने शुणुचंती, ता पूर्वरु भगवान शंकर ये रुद्राक्षर महिमा संपर्क रे वर्णना करिसेंती। रुद्राक्षर महिमा महात्म्य संपर्क रे ये रुद्राक्ष कौन, भगवान शंकर पार्वती की जहाँ कहउचंती, जहाँ कही छारिचंती सेही कथा को एठी सुत कहउचंती सौनकंकु। शुण ये कथा भगवान शंकर माँ पार्वती कहिचंती, आमे सही कथा तो मु कहूछु, शिव जहाँ पार्वती कहिचंती आमे सही कथा तो मु कहूछु। हे महेश्वरी किए भगवान शंकर कहउचंती कहा को? पार्वती कौन कहउचंती? हे शिवे शुण तुम प्रति प्रेम हेतु भक्तंक हित कामना रे मु रुद्राक्षर महिमा वर्णना करुछि। शुण पूर्व कालर कथा, मु मन को संयम रे रखी हजार हजार दिव्य वर्ष पर्यंत घोर तपस्या रे संलग्न थिली। शिव कहउचंती जानिल पार्वती मु हजार हजार वर्ष पर्यंत तपस्या रे थिली, दिने कौन हेछि मोर मन सहसा क्षुब्ध ही पड़िला, क्षुब्ध ही उठिला। हे परमेश्वरी किए? शिव कहउचंती पार्वती की, हे परमेश्वरी मु समग्र विश्वर उपकारी स्वतंत्र परमेश्वर अटे, तेणु सेतेबेले मु लीलारे मोर आखि खोलिली। हजार हजार वर्ष ध्यान समाधि पर भगवान शंकर जितेबेले आखि खोलिचंती, आखि खोलिबा मात्रे मोर मनोहर नेत्रपुटरू माने आखिरू हजार हजार वर्ष पर आपण शोईकी उठिथेबे, आखि खोलिबे देखिए 8 10 12 घंटार अधिक शोई पड़े, तापर आखि खोलिबे, आखिरू जहाँ लुह बाहरी आसीबो, आखि पानी बाहरी आसीबो। भगवान शंकर जितेबाला हजार हजार वर्ष तपस्या अछंती, आखि खोली देइछंती भगवान शंकर प्रभुंकर मनोहर नेत्र जुगलरू नेत्रपुटरू केतक बिंदु जल झरी पड़ा,
आउ सेही अश्रुबिंदुरु जोठी जोठी भगवान शंकरंकर नेत्ररु मनोहर नेत्रपुटरु अश्रुबिंदु पतित होला सेठारे गोटे गोटे रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गला। जोठी पड़ला सेठी अनेक रुद्राक्ष वृक्ष अनेक काहींकि ना भक्तंक उपरे अनुग्रह करिवा पाई सेई अश्रुबिंदु स्थावर भाव को प्राप्त हो गला। आउ से रुद्राक्ष मु विष्णु भक्त मानू चारि वर्णर लोक बांटी देली। ये शिव महापुराण कहते रुद्राक्ष माली अर्थ केवल शैव माने शिव भक्त माने शिव उपासक माने धारण करेंगे यह नुह, वैष्णव माने मध्य धारण करने उचित रुद्राक्ष माली। भगवान शिव निजे ये शिव महापुराण कथा ये विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण विद्येश्वर संहितार ये वर्णना आसे अध्याय आमर 25 विद्येश्वर संहितार अध्याय 25 ये वर्णना आसे। कौन कहते ना मु विष्णु भक्त मानू बांटी देली चारि वर्णर लोक बांटिली। यार अर्थ रुद्राक्ष को समस्ते धारण करें, केवल गोटे विशेष वर्ण धारण करेंगे ना ताहा नुह, समस्ते धारण करेंगे। भूतल रे मोर प्रिय रुद्राक्ष को मु गौड़ देश रे उत्पन्न कली। गौड़ देश मथुरा अयोध्या लंका मलयाचल सह्यगिरी काशी आउ अनेक स्थान रे मध्य अनेक वृक्ष अंकुरित कली। आउ सेही उत्तम रुद्राक्ष कौन कौन करती रुद्राक्ष रुद्राक्षर महात्म्य संपर्क में जिते शुणुचे रुद्राक्ष करती कौन ना असह्य पाप समूहर भेदनकारी। असह्य पाप को नष्ट कर दियंती भगवान शंकरंकर रुद्राक्ष रुद्राक्ष माली तथा श्रुति मानंकर मध्य प्रेरक। आउ मोरी आज्ञा रे शिव निजे कहउछंती पार्वती को हे पार्वती हे शिवे हे परमेश्वरी मोरी आज्ञा रे से गुड़िक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र जाति भेद रे पृथ्वी रे उत्पन्न हैला। रुद्राक्ष मध्य 4 प्रकार। रुद्राक्ष जातिर आउ गोटे वृक्ष ओ आमे कहूचे रुद्राक्ष आमे पिंधुचे किंतु असली रुद्राक्ष कि नकली रुद्राक्ष आमे कोन ता जानिचे। असली केमिति जानिबा नकली केमि जानिबा मु से विषय मध्ये आमे चर्चा करिबा आगु को। आपण खाली ध्यान सहित शुणन। हे मोर बापा माँ भाई भौणी माने ये कोटिए टंकार कथा आपण माने शुणुचंती। ये कथार मूल्य कहीं दे पारिबेनी। भगवान शंकरंकर ये मंगलमय कथा श्रावण मास रे शुणुचे यही कथा ही आमर प्रकृत संपद, यही कथा ही आमर प्रकृत धन। तो भगवान शंकर कहउचंती हे पार्वती हे शिवे हे परमेश्वरी तो ये रुद्राक्ष नामक आउ गोटे वृक्ष मध्य अच्छी सेटा कौन ना शुभाक्ष ताकू शुभाक्ष बोली कहा जाए। आउ माने रुद्राक्ष गुड़िकर वर्ण कौन ना यथाक्रमे श्वेत रक्त पीत और कृष्ण। गोटे गोटे रुद्राक्ष अच्छी धड़ा धड़ा देखा जाउथबो, आउ गोटे रुद्राक्ष लाल रंगर टिके होइथबो, आउ गोटे टिके हलदी, आउ गोटे पूरा कला कला देखिया रुद्राक्ष। ये 4 वर्णर आउ 4 वर्णर रुद्राक्ष को 4 वर्णर रुद्राक्ष ये वर्ण अनुसार समस्त धारण करेंगे, निज वर्ण अनुसार समस्त धारण करेंगे। अच्छा किए कौ रुद्राक्ष धारण करेंगे? जो मैंने भोग चाहूँगी सुख केवल सुख भोगिबे, सुख से मानकर दरकार से माने जो मैंने भोग आ मोक्ष चाहूँगी 4 वर्णर लोके विशेषतः शिव भक्त माने रुद्राक्ष परिधान कले कौन हब न कौन हबनी से कथा तो आम चर्चा करुचे शुणिबा। किंतु रुद्राक्ष धारण कले भगवान शंकर माँ पार्वती प्रसन्न होती। विशेषतः शिव भक्त माने शिव पार्वती प्रसन्नता निमंते रुद्राक्ष फल अवश्य धारण करने उचित। जो मैंने भोग आ मोक्ष चाहूँ अवश्य रुद्राक्ष धारण करने दरकार। रुद्राक्षटी गलारे थब जो माने धारण करिसेंती निष्ठारे अछंती से माने यार महिमा को जानती। आम माने कहले कौन बुझीबा
କେଉଁ ଔଷଧ ଖାଇଲେ ଭଲ ହେବ, ଯିଏ ସେ ଔଷଧଟାକୁ ଖାଇଥିବ ସିଏ ସିନା ଜାଣିଥିବ। ଆଉ ଆମେ ଖାଲି ଔଷଧ ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଆମେ କେମିତି କହିଦେବା ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ବୋଲି। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ସିଧା ପ୍ରସାରଣରେ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦର୍ଶନ ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ନେତ ଆପଣମାନେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ନାରାୟଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶୁଣୁଛେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ମହିମା ସମ୍ପର୍କରେ, ଇଏ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଁଳା ଆକାରର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଅଁଳା ଦେଖିଛନ୍ତି? ଅଁଳା କୋଳି ଯେମିତିକା ସେଇ ଆକାରର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଅଁଳା ପରିକା ଦେଖା ହେଉଥିବ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ଯେଉଁଟା କୋଳି ଆକାରର ସେଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟମ। ଯେଉଁଟା ଚଣା ପରି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତାକୁ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଏଇଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ, ହେ ମୋର ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳିକୁ କୋଉଟା ଅସଲି କୋଉଟା ନକଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କି କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି? ଆମେ କେବଳ ପଢ଼ା କଥାକୁ କହିବୁନି, ଆମେ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ପରୀକ୍ଷା କରିଛୁ ସେଇ ଗୋଟାକ ହିଁ କହିବୁ। କ'ଣ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ନକଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅନେକ କାରଣ ରହିଛି, କେତେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ରହିଛି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କେବଳ ଅସଲି କି ନକଲି ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପାରିବେନି। ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣ ଆଜିକାଲି ପାରିବେନି। ଏମିତି ବଜାରରେ ହୀରା ବାହାରିଲାଣି, ଅସଲି ହୀରା ଠାରୁ ଆହୁରି ସିଏ ଚମକୁଛି। କଳିଯୁଗ ପରା। କଲି କୌତୁକ ତାତନ ଜାତ କହି, କଳିଯୁଗରେ ଯାହା ଯାହା ଘଟିବ ମାନେ ସବୁ ନ ଶୁଣିଥିବା କଥା, ନ ଦେଖିଥିବା କଥା, ନ ଜାଣିଥିବା କଥା ସବୁ ଘଟିବ। ବିଚିତ୍ର କଥା। କଲି କୌତୁକ ତାତନ ଜାତ କହି। ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ଆପଣ କେମିତି କରିବେ? ଏଇଟା ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଏଇଟା ନକଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ତାକୁ ଗୋଟେ ସରଳ ପରୀକ୍ଷା ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବା। ଆହୁରି ଅନେକ ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ଅଛି। ପାଣି ନାହିଁ? ପାଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ତ ଗୋଟେ ଜଳର ପରୀକ୍ଷା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଓରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେମିତି ଜାଣିବେ? ତାକୁ ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ। ଗୋଟେ ପାତ୍ର ଆଣିବେ, ସେ ପାତ୍ରରେ ଜଳ ସ୍ଥିର କରିବେ। ପାଣି ଚହଲୁଥିବ ପକେଇବେନି, ଟିକେ ସ୍ଥିରତା ଆସିଗଲେ ପାଣି ଭିତରେ ତାକୁ ପାଣିରେ ପକେଇଦେବେ। ଯେଉଁଟା ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଯେଉଁଟା ଓରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ପ୍ରକୃତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁଟା, ସେଇଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ପାଣି ଭିତରେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କ'ଣ କି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକରେ ତିଆରି କରିକି ବିକା ହେଲାଣି, କାଠରେ ତିଆରି କରି ବିକା ହେଲାଣି। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପରିକା ଆଉ ଗୋଟେ କୋଳି ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ବାହାରିଲାଣି, ତାର ସବୁ ମେସିନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ସବୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି। ତ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ? ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଦେବେ। ଯଦି ସେଟା ବୁଡ଼ିଯିବ ଜାଣିବେ ଯେ ସେଟା ହେଉଛି ଅସଲି ପ୍ରକୃତ ଓରିଜିନାଲ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ନକଲି ସେଟା ଭାସିବ। ଏବା ଏମିତି ମଧ୍ୟ କିଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କେତେବେଳେ ଉପରେ ଭାସିବନି। ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ବୁଡ଼ି ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ମଝି ମଝିରେ ଯାହା ହେଲେ ଭାସୁଥିବ। ପାଣି ଭିତରେ ବୁଡ଼ିକିରି ସବୁବେଳେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରହିବ। ସେଟା ଜାଣିବେ ଯେ ଏଟା ମାନେ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏବଂ ଯେଉଁଟାକ ଆମର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛେ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ରଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କରିବେ? ତାକୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକେଇ ଦେବେ, ତା ରଙ୍ଗ କଥା ବି ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଜାଣିବେ ସେଟା ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଉପାୟ ରହିଛି ଅସଲି ନକଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ପାଣି ପରୀକ୍ଷଣ କଥା ଯେଉଁ ଆମେ କହିଲେ, ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ପାଣି ଭିତରେ ପକାଇଦେଲେ ବୁଡ଼ିଯିବ, ନକଲି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଭାସିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷା, ମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ରଙ୍ଗ ପରୀକ୍ଷଣ କେମିତି? ସୋରିଷ ତେଲରେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ହିଁ ଛିଦ୍ରଟିଏ ଥାଏ, ମାନେ କଣାଟିଏ ଥାଏ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ। ନକଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ
ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ରତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା। ଯେମିତି ତୁଳସୀ ମାଳି ଗୁନ୍ଥା ହେଉଛି, ଆଉ ତୁଳସୀ ମାଳିକୁ ଗୁନ୍ଥିବା ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚିରେ ବା ତାର ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଛିଦ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଗୋଟେ କଣାଟିଏ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ତା ଭିତରେ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଗୁନ୍ଥାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛିଦ୍ରଟିଏ ରହିଥାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାନେ ଯେଉଁ ଆବେଡ଼ା ଖାବେଡ଼ା ଅଂଶଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ସେଇଟା ସମାନ ନଥିବ। ନକଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର କିନ୍ତୁ ସମାନ ଥିବ, କାରଣ ଏଇଟା ମେସିନରେ ହିଁ ଥିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଏକ୍ସରେ ମେସିନରେ ମଧ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେ ତ ଆମ ବିଷୟ ନୁହଁ, ତାକୁ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମାନେ ବିଶ୍ୱସନୀୟ ବିକ୍ରେତା ଯିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ, ତାଙ୍କଠୁ ହିଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆପଣ ଆଣିବେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଅନେକ ଉପକାର ରହିଛି, ଅନେକ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିବ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟକୁ ପୁଣି ଯିବା ଆମେ। ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ହେ ଦେବୀ, ମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କୋଉଟା କ'ଣ, ସେ ଭଗବାନ କୋଉଟା ଉତ୍ତମ, କୋଉଟା ମଧ୍ୟମ, କୋଉଟା ନିଚ ଶ୍ରେଣୀର ସେଟା କହିଦେଲେ। ମାନେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ହେ ପାର୍ବତୀ ତୁମେ ପ୍ରେମ ପୂର୍ବକ ଏ କଥାକୁ ଶୁଣ। ହେ ମହେଶ୍ୱରୀ, ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ କୋଳି ଆକାରର, ତାହା ଏତେ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗତରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ତଥା ସୁଖ ସୌଭାଗ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଦେଖିବେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମାଳି। ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଅଁଳା ପରି, ତାହା ସମସ୍ତ ଅରିଷ୍ଟ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯୋଉଟା ଗୁଞ୍ଜା ଫଳ ପରି ଅତି ଛୋଟ, ମାନେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ହବ, ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ପୁରା ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ପୁରା ଦେଖିବେ ଟିକି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ସେ ସମସ୍ତ ମନୋରଥ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ। ଆଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେତେ ଅଧିକ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ତାହା ସେତେ ଅଧିକ ଫଳଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବଡ଼ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଠାରୁ ଛୋଟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ 10 ଗୁଣ ଅଧିକ ଫଳ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ପାପନାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ମନୋରଥ ସିଦ୍ଧ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମେମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ କ'ଣ, ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରିବୁ, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବୁ, କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ସେ ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ଆମେ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କଲେ କ'ଣ ନିୟମ ସବୁ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁ ନିୟମକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ଅବଶ୍ୟ ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ଏଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, କେତେ ପ୍ରକାରର ଆମର ଜାଣତରେ ଅଜାଣତରେ ପାପ ହେଇ ଯାଉଛି ଆମ ଦ୍ୱାରା। ପାପ ନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟ ମନୋରଥକୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସର୍ବୋପରି ଭଗବାନ ଶଙ୍କର ମା ପାର୍ବତୀଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ନିମନ୍ତେ। ତ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି ହେ ପରମେଶ୍ୱରୀ, ଜଗତରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଯେମିତି ଫଳଦାୟକ, ଆଉ କୌଣସି ମାଳା ସେପରି ଫଳଦାୟକ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ହେ ଦେବୀ, ସମାନ ପ୍ରକାରର ଚିକ୍କଣ ମଜବୁତ ସ୍ଥୂଳ କଣ୍ଟକଯୁକ୍ତ, ମାନେ କଣ୍ଟା ପରି ଆବଡ଼ା ଖାବଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂରଣକାରୀ। ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ପରିଧାନ କରିଥିବେ, ଭଲ ମନ୍ଦ କାମକୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷଟି ପିନ୍ଧିକି ଯାଇଥିବେ, ଦେଖିବେ ଯାହା ଯୋଉଟା ଭାବିବେ ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବ ଫଳଦାୟକ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଆଉ ସदैବ ଭୋଗ ଆଉ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରଦାତା, ଯାହାକୁ କୀଟ ଦୂଷିତ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୋକ ଖାଇଯାଇଥାନ୍ତି, କେତେଟା ରୁଦ୍ରାକ୍ଷକୁ ପୋକ କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଭାଙ୍ଗି ତୁଟି ଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆବୁଡ଼ା ଖାବୁଡ଼ା ଦାନା ନଥାଏ, ଯାହା ବ୍ରଣଯୁକ୍ତ, ଯେଉଁଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଗୋଲ ନୁହଁ, ଏମିତିକା ଏଇ 5ଟା କଥା ଯଦି ଥବ ସେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ପିନ୍ଧିବେନି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କୋଉ କୋଉ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭଲ, ଯଦି ଦେଖିଲେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରେ ଏଇ ଦୋଷ ଅଛି, ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭଗବାନ ଶଙ୍କର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି
मन रखु 5टा कथा। गोटे है कीट पोक काटी देइथेबे, कीट दूषित कर देइथेबे, पोक काटी देइथेबे, भितर फिंपी मारी जाइथबो, पोक काटी देइथेबे, जोटा टिके भांगी जाइथबो, जो थरे टिके आबुड़ा खाबुड़ा अधिक थबो, जो थरे दाना नथबो, जोटा व्रणयुक्त, जोटा परिपूर्ण गोल नुह माने गोलाकार ही नथबो, सेमितिका 5 प्रकार रुद्राक्ष को वर्जन करवा उचित। शिव महापुराण एक कथा कहउछन्ति। आउ कौन कहउछन्ति, जो रुद्राक्ष रे आपे आपे सूता पुरेवा पई छिद्र हो जाई थाए सेटा होची उत्तम रुद्राक्ष। रुद्राक्ष आपण पाउछन्ति देखिबे, जो रुद्राक्ष रुद्राक्ष आजिकल तो सर्वत्र उपलब्ध हो गलानी, किंतु आपण जदि से स्थान को जाउछन्ति, रुद्राक्षर गछ मध्य आजिकल सबआडे लागिलानी, किंतु सर्वत्र फल देवनी। रुद्राक्ष गछ थिले मध्य सबुठी रुद्राक्ष फल देवनी। तो जो संपर्क में चर्चा करुले रुद्राक्ष विषय रे, रुद्राक्ष संपर्क रे भगवान शंकर माँ पार्वती की कहते, हे देवी, जो रुद्राक्ष रे मन को मन छिद्रटी हो जाइथो, माने सूता गळीकी ताकू पिंधिबा पई छिद्रटी थिबो, ताहा होची उत्तम रुद्राक्ष। उत्तम रुद्राक्ष आउ जो थे मनुष्यर प्रयत्न रे छिद्र करा जाए ताहा होची मध्यम, माने जोटा मनीष निजे छिद्र करे छुंची रे सेटा होची मध्यम। आउ रुद्राक्ष धारण कले बड़ बड़ पातक नाश हुए, विपद सब खंडन हो जाए, रिष्ट नष्ट हो जाए, बड़ असुविधा हबार थब। आपण जानिचंती जाउचंती कुआडे गोटे भल मंद काम रे रुद्राक्षटी धारण करी, से रुद्राक्ष रक्षा करियो, सेतरे शक्ति अछि। कारण एड बड़ सृष्टि, एड बड़ संसार केतेबेले कौन घटिबा आमे जानिने, केतेबेले एठी कौन घटिबा आमे जानिने। बाप पुओ बहु आसुचंती बापांकु मुखाग्नि देवा पई, दुर्घटना रे 2 जनकर देहांत हो गला। से कौन जानी थे मुखाग्नि देवा पई आसुचंती, तांकु आउ किए मुखाग्नि दब बोली ना। मृत्यु आम सहित बुलुची, मृत्यु आम सहित खाऊची पीऊची शोऊची बसुची उठुची, मृत्यु आमको जगिकी अच्छी। आमे कहवा जे आम कड़े बाहर को बाहर आमर कहीं किसी कर, जड़े लोक कहला ताकू ज्योतिष कहले आ तुम हाथी द्वारा मृत्यु हम, से कहला ना मुझे तो घर बाहर को बाहर मत हाथी केमती मार। से शोचती ताजा पर गोटे मार्बलर हाथीर मूर्तिटी अच्छी, ओजनदार मार्बल हाथी मूर्तिटी, पुओ ताजा उपरको उठी। ये सत्य घटना, प्राय 12-13 वर्ष घटना तलर घटना, ये 2011 मसीहा पाखापाखि अधिक हम से समय घटना। पुओ ताजा उपरको उठी, बॉल खेलुला, बॉल टी ताजा उपर पड़गला, ताजा उपरको चढ़ी आनी माने घर जड़े व्यक्ति चढ़ी आने से बॉल टी हाथ बाजिक से हाथी मूर्ति पड़गला, छाती उपरे मृत्यु हो गला। निर्धारित कौन हाथी द्वारा मृत्यु हम, सी जीवंत हाथी कि कंढे माने पत्थर हाथी, सी कौन से कथा कहला तुम हाथी द्वारा मृत्यु हम। तो देखु आम हाथ में से गुड़ाक ना, किंतु सब बेला आम कहीचु प्रभुंकर मार्गरे थे, प्रभु ध्यान रे थे, आश्रय नहीं थे, शरण रे थे, पत्थरटा आम पाक आसबनी। पत्थरटा आइला बेलू तार गति से टेका हो जाइए, गोड़ीटे हो जाइए, बाजिव जमीती हेले। ये प्रारब्ध भोगिया जो शरीर आमको मिली तो निश्चित भाव में भोगिवा ताकू, तेणु ताकू कहीं नष्ट करें ना। जा पूर्व जन्म प्रभवस्य हेतु कर्तुम ललाटे लिखित विधाता, जोटा लिखा है भोगिवा, किंतु प्रभुंकर शरण रे थिले एटा टिके कमी जीव। तो जो कथा आमे कहूचे रुद्राक्ष धारण कले ताहा बड़ बड़ पातक नाश हो जाए। आउ ये जगत रे 1100 रुद्राक्ष धारणकारी व्यक्ति जो फल लाभ करे ताकू 100 वर्ष रे मध्य वर्णना करी हो नाही। जे 1100 रुद्राक्ष को जो माने धारण करंती, तेणु से रुद्राक्षर से लोकर महिमा को वर्णना करी हो नाही। भक्तिमान व्यक्ति 550 रुद्राक्षर सुंदर मुकुट तैयारी करी मस्तक रे धारण करवा उचित। आपण कुंभ मेला रे देखिथिबे बड़ बड़ साधु सन्थ माने केते रुद्राक्ष धारण करथिबे। ये सब मन को मन नुह, आमर पुराण रे वर्णना अछि ए संपर्क रे। आउ कोन 1100 सुनुथिले, तापर 550, तापर 360 लेखाएं दाना हिसाब रे 3टी हार तैयारी करी भक्ति परायण व्यक्ति यज्ञ पवित्र रूप रे यथास्थान रे धारण करवा उचित। आउ तापर शिव कहउछन्ति पार्वती की, हे देवी
कौ अंगरे केते रुद्राक्ष धारण करेंगे ये शिव भक्त मान जमी वैष्णव माने तुलसीर कान फूल पिंधि थे आप देखिए साधु सन्त महात्मा माने बड़ बड़ रसिक सन्त माने कान तुलसीर कान फूल तुलसीर माल तुलसीर बाहुरे बाहुटी सर्वत्र तुलसी कंठरे तुलसी कंठी तुलसीर सेमती शैव माने शिवभक्त माने रुद्राक्ष कौटी केते प्रकार कौन केतेटा रुद्राक्ष धारण करेंगे तेणु मस्तकरे ईशान मंत्र कानरे तत्पुरुष मंत्र गलारे और हृदय अघोर मंत्र रुद्राक्ष धारण करने उचित ये सब मंत्र रही विद्वान पुरुष अघोर बीज मंत्र उभय हाथ में रुद्राक्ष धारण करेंगे उदर रे वामदेव मंत्र 15 रुद्राक्ष युक्त माला धारण करेंगे अथवा अंग सहित प्रणव को 5 बार माने जप करी रुद्राक्षर 3टी 5टी व 7टी माला धारण करेंगे अथवा मूल मंत्र कहले नमः शिवाय या उच्चारण करी समस्त रुद्राक्ष धारण करेंगे आउ रुद्राक्षधारी पुरुष अपना खाद्यपेयर माने एठी जो खाद्यपेय कथा आसला मन भितर प्रश्न आसुथिबा आपन रुद्राक्ष संपर्क में जो शुणुंट मन को आसबनी जे रुद्राक्ष धारण कले तार नियम कौन कौ नियम को सब आमको मानवा पड़ो रुद्राक्ष पिंधिले कौन करवा कौन करवानी कौन खाइबा कौन खाइबानी ये सब टी नियम कौन कौन खाइबेनी ना ता हमर शास्त्र कहले आउ एठी गोटे प्रश्न आसीबो कोन रुद्राक्ष कोन समस्ते पिंधि पारिबे हाँ समस्ते पिंधि पारिबे सर्वाश्रमाणां वर्णानां स्त्री शूद्राणां शिवाज्ञया धार्यः सदैव रुद्राक्ष ये शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता 25 अध्याय 47 श्लोक कहते सर्वाश्रमाणम 4 आश्रम सर्वाश्रमाणम वर्णानाम सब वर्ण ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय चतुर्थ वर्ण ये समस्ते आदि आदि समस्ते 4 आश्रम रुद्राक्ष धारण करें शिवंकर भगवान शंकर आज्ञा नहीं प्रणाम करी शिवभक्त माने रुद्राक्ष धारण करेंगे केवल यहीटा नुह जे ये पिंधे सी पिंधे समस्ते रुद्राक्ष परिधान करेंगे किंतु किसी नियम रही कौन नियम रुद्राक्ष धारण कले तुलसी पाई जो नियम रुद्राक्ष पाई मध्य से नियम रुद्राक्ष धारण नियम कौन नियम हूँ मद्य मांसम तु लसुणम मद्य मांस रसुण पलांडु 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 कहले पियाज संस्कृत नाम हूँ पलांडु पियाज को पलांडु बोली कह जाए सजना या सब खाइबे ना रुद्राक्ष परिधान करी सजना शाग खाइबेनी पियाज खाइबेनी रसुण खाइबेनी मांस मदिरा आदि इतर दूरे रही आउ कौन हे गिरिराज नंदिनी उमा शिव कहते पार्वती श्वेत रुद्राक्ष कहले गोटे धड़ा देखा जाऊ सी गोटे रुद्राक्ष अच्छी श्वेत रुद्राक्ष ताकू केवल ब्राह्मण ही धारण करेंगे गाढ़ लाल वर्णर रुद्राक्ष क्षत्रिय माने धारण करेंगे वैश्य प्रतिदिन बारंबार हलदिया रुद्राक्ष धारण करेंगे गोटे रुद्राक्ष अच्छी टी हलदिया हलदिया देखा जाऊ ताकू वैश्य माने धारण करेंगे एवं चतुर्थ वर्ण आमर भाई शूद्र भाई माने कला रंगर रुद्राक्ष को धारण करने आवश्यक ये हूँ वेदोक्त मार्ग ब्रह्मचारी वानप्रस्थ गृहस्थ और सन्यासी ये समस्ते नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने उचित बहुत बड़ पुण्य थिले ही जार जेतिकी सेतिकी यदि पुण्य थिबो सीता जीवन में रुद्राक्ष धारण करि थाए आ गोटे कथा आम एठी मन को आसिला आमर आजिकाली सब कौन फैशन पाई माने किए हाथ में रुद्राक्ष धारण कले किए गलार रुद्राक्ष धारण कले आहार विहार कौटी संयमता नहीं रुद्राक्ष सी पिंधिक जी जहाँ पार्टी खाऊँ ना से दूरे रही आमको जो उत्तम भल फलटा मिलवा कथा सी तार उल्टाटा मिल खराब फल मिल तेणु जार जी से भाग्य थब रुद्राक्ष धारण कर सौभाग्य ताकू मिले हे उमा शिव कहते पार्वती की प्रथमे अँला परी बड़ बड़ एवं परे छोट रुद्राक्ष धारण करने उचित रुगुण पोकड़ा दानादार ही नथिबा तथा ता भितर छिद्र नथिबा माने कणाटी नथिबो ताकू
दानादार होई नथिबो अथवा छिद्र नथिबो रुद्राक्ष को मंगलकांक्षी लोके धारण करबा उचित नुह। जो माने मंगल चाहुचंती भल चाहुचंती बरम रुद्राक्ष जदि भल पाउनांती आपण टिके अपेक्षा करिवे भल मिलिले पिंधिबे। आपण आपणकर ग्रह टी खराब पड़ी खराब बेला चलती रुद्राक्ष धारण करेंगे शिवों आज्ञा पुरोहितर आपणकर आचार्य आज्ञा नहीं वेदोक्त जार टी धारणा थी ये संपर्क में ज्ञान थी परामर्श नहीं आप रुद्राक्षटे पिंधिदेवे टी नियम रही बेला टी खराब चली आमको जना पड़ जाए आम बेले बेले कहूनु सी दियों को मानु थाऊ दियों को न मानु थाऊ सी जेड़ बड़ नास्तिकटी थाऊ सी मानव जे नाई बेला गोटे भल बेला अच्छी गोटे खराब बेला अच्छी सब ठीक चलता ताको भल बेला सेटा आम हाथ में ना देखो गोटे कथा ये दिन सबुदिन रहा आमको गोटे कथा मन रखार अच्छे दुख चली दुख समय आम कौन चिंता करिया दरकार जे ये दिन सबुदिन रही सुख चली सुख समय आम गोटे कथा ध्यान रखा दरकार ये दिन सबुदिन रहा अर्थात दुख सबुदिन रही कि अर्थात सुख सबुदिन रहा। यदि बेला खराब चली रुद्राक्षटी धारण करूँ नियम रुहतु देखिए बहुत लाभ मिल अनेक लाभ मिल। तो भगवान शंकर कहते पार्वती की हे उमा रुद्राक्ष मोर मंगलमयी लिंग विग्रह अटे ता चणापुरी छोट छोट मध्य होता है सूक्ष्म रुद्राक्ष सदा प्रशस्त अटे समस्त आश्रम और वर्णर लोके नारी और शूद्रमान मध्य शिवंकर आज्ञा अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करने उचित। जतिमान प्रणव उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण विधान अच्छी सन्यासी माने ओम उच्चारण कर रुद्राक्ष धारण करेंगे आउ जार ललाटे त्रिपुंड थो ये गोटे कथा भगवान कहते शंकर जार मस्तक त्रिपुंड थो शिव जमी चिता करती आउ सर्वांग रुद्राक्षर विभूषित हो आउ जी महामृत्युंजय मंत्र जप करुथुबो सेपरी व्यक्ति को दर्शन कले साक्षात शिवं दर्शनर फल मिलता है। शिवशंकर को हे कहते पार्वती की हे पार्वती रुद्राक्ष अनेक प्रकार ये मोर बापा माँ मन भर गोटे प्रश्न आसो केतेमुखी रुद्राक्ष नाई कि से कथा भगवान शंकर पार्वती कहते रुद्राक्ष अनेक प्रकार मु तार भेद कथा कहूँ हे पार्वती तुम्हें शुण आउ रुद्राक्ष भोग और मोक्ष रूपी फल को प्रदान करिथाए आउ तुम्हें भक्तिर सहित ये रुद्राक्षर परिचय टिके शुण ये रुद्राक्ष एकमुखी रुद्राक्ष आम समस्ते टिके बेसी जानू जहाँ बेकर देखिए गोटे एकमुखी रुद्राक्ष किए कौटू मिलानी आजिकल कौन सबुआड़ दुकान में बिक्री है रुद्राक्ष दुकान में शालग्राम बिक्री है किसी किसी कथा अच्छी आम आमर जाना दरकार ये सब कथा को शालग्राम को केतबेले दुकान रू किणिकी आनिबेनी विक्रेता चानुमंता च उभयम नरकम आमर स्कंद पुराण कहले शालग्राम को जी बिकिबो जी किणिबो ये दी जन जाक नरक को जीवे शास्त्र वाक्य ये आम मन कही दौचु कि ना शालग्राम को किणा जाए ना आजिकल दुकान में मिललानी शालग्राम भूल रे आनिबेनी कि जाउचंती नेपाल गंडू की जाउचंती तांको टी पाद तले तांकर पड़ी जिवे आ मते टिके कृपा मागिबेनी मध्य शालग्राम को मागिकिरी मध्य अणा जाए नाही आ तांको कहिबे कृपा करंतु मते टिके दया करंतु आ जाउचंती शालग्राम मते कृपा करिवे तांको किछि बाट खर्च धरिवे आपण जाउचंती धरंतु मो भाई आसिला बेलू प्रभु टिके आनिथिबे दया करिवे तापर आसिला परे तांको जेतेबेले शालग्राम आनिवे तांको मध्य दक्षिणा देबे सी जी जाइथांतु तांको किछि दक्षिणा देकी तांको आनिवे शालग्राम रुद्राक्ष ये सब देखिक अणा जाए। तो जो रुद्राक्ष संपर्क में आम चर्चा करुचे एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात शिवं स्वरूप एकमुखी रुद्राक्ष आमको कौन दे था भोग दे था मोक्ष प्रदान करी जी सब चाहूथे मुझे सुखरे रही मत के रोग न हो भोग सब चाहूथे मोक्ष चाहूथे एकमुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे आउ जो माने शंकर कहते जो घरे रुद्राक्षर पूजा हुए ठाकुर घरे दियों जगह रुद्राक्ष टी पूजा होथबो से घर केतबेले लक्ष्मी छाड़ी जाती लक्ष्मी से जगह कदबी छाड़ी जाती आ सेठी घरे देखिए गोटे गोटे बेले बेले उत्पात हुए घरे बहुत तो कथा अच्छी समय आसी उपस्थित हो गलानी तथापि आम संक्षिप्त कहीदे जी समय अच्छी जो उत्पात होता है घरे उत्पात कौन ना घरर मुरई मैंने जापारती घरे किसी विघ्न होपण न चाहिए से कमटा हो
बहुत प्रकार असुविधा माने घरे हुए ताको उत्पात बोली कह जाए। जो रुद्राक्ष पूजा होता समस्त उत्पात उपद्रव नष्ट हो जाए, सेठी उत्पात हुए उपद्रव हुए। एवं से घरे जिते लोक रोचंती से माने समस्त मनस्कामना पूर्ण हुए। देखिए आमर मध्य यह अनुभव आमर निजे यह अनुभव करिछु, जोठी रुद्राक्ष पूजा होता है से घर समस्त सुखरे खुशी था, एत असुविधा से हुए रुद्राक्ष। एवं गोटे दुर्लभ रुद्राक्ष आमे मध्य देखिथिलु, कोठी देखिथिलु ना जने महाप्रभुंकर सेवकंक घरे आमे देखिथिलु गोटे बहुत बड़ भारी सुंदरिया रुद्राक्षटी, साक्षात शिवंकर स्वरूप कि तांको घरे नित्य पूजा हुए से रुद्राक्ष। तो एकमुखी रुद्राक्ष कथा शुणुଥିଲେ, द्विमुखी रुद्राक्ष ये द्विमुखी रुद्राक्ष को देवेश्वर बोली कह जाए। आउ सी द्विमुखी रुद्राक्ष पाखे रखिए से सब मनस्कामना को पूर्ण कर। द्विमुखी रुद्राक्ष तांको पूजा करेंगे, पूजा करी पाखे रखिए ना धारण करेंगे। हाँ रुद्राक्ष धारण कर नियम आम कहीदेचु, मांस मदिरा ठू दूरे रही। आउ गोटे कथा ये मन को प्रश्न आसे, केतक प्रश्न करती जे पियाज रसुण खाइब कि नहीं। मन रखु पियाज रसुण ये आमर खाइले पाप नुह, किंतु एटा तामसिक श्रेणी रे जाउची, पाप श्रेणी रे जाउनी। किंतु तथापि आपण रुद्राक्ष जदि धारण करूछंती, तुलसी धारण करूछंती, पियाज रसुण खाई परिबे नाही, आ परिधान करिकरी कदापि खाइबेनी ये कथा। तो द्विमुखी रुद्राक्ष समस्त मनवांछित फल प्रदान करिथांती। तीनमुखी रुद्राक्ष जे होचंती, तीनमुखी रुद्राक्ष आपण कोनोसी गोटे हमर साधना करूछंती, गोटे सिद्धि पाइया पई तीनमुखी रुद्राक्ष धारण करिकि साधना करिवे, से सबु साधनार फल शीघ्र दे दियंती। तार प्रभाव रे समस्त विद्या प्रतिष्ठित होता है। पाठ जो माने पढ़ुचंती, छोट छोट पिला माने मन रखंतु, मोर बापा माँ माने जो माने शुणुचंती, पिला मानकर पाठ रहुनी, तांकु अभक्ष भक्षण करने को दियंतु नाही, आमिष आदि भक्षण करने को दियंतु नाही। तीनमुखी रुद्राक्षटी धारण कर दियंतु, तीनमुखी रुद्राक्ष। आउ लेखिक रखंतु ये बाणी को, ये कथा को, प्रभु शिव शंकर आज्ञा रे मुखर बाहर ये बाणी। आपण 6 मास परे देखिए से पिलार पाठ कौन, तार तेज कौन, तार बाग्मी आपण निजे अनुभव निजे करि परिबे। तार विद्या 6 मास 6 मास ही सिद्धि मापनोति, 6 मास भितर आपण परीक्षा करिवे। तीनमुखी रुद्राक्ष सर्व विद्या प्रतिष्ठित होता है। तीनमुखी रुद्राक्षर एते प्रभाव, आहरी तो अनेक कथा रही। रुद्राक्ष अच्छी अनेक मुखी, आम तीनमुखी पर्यंत रुद्राक्ष संपर्क में शुणिले निश्चित भाव में चर्चा चली। आगु को मध्य शुणा अनेक कथा, एवं तो समय आसी उपस्थित होलानी। शिवशंकर को प्रणाम करी महाप्रभु चरण में शरण नहीं प्रभुंकर मंगलमय नाम को उच्चारण करी अकिंचन बाणी को विराम देव। एवं आसतु आम माने जय जगन्नाथ टीवी कार्यसूची संपर्क अवगत होगा। जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। भक्त और भगवान को मध्य संपर्क स्वर्गीय, से ही नियारा संपर्क को अनुभव करथिबा भक्तर